नमस्कार। हम फ्रांस के संविधान का परिचय देख रहे थे, जिसमें 3 पॉइंट हमने कर लिए थे। फ्रांस का सामाजिक और आर्थिक आधार, फ्रांस के संविधान के अध्ययन का महत्व, फिर फ्रांस के संविधान का संवैधानिक विकास, जिसमें सबसे पहला हमने देखा 1789 की क्रांति, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए लड़ी गई। उसके बाद तृतीय गणतंत्र के पूर्व का शासन, फिर तृतीय गणतंत्र के पूर्व का शासन हमने पूर्ण कर लिया था। उसके बाद हम शुरू करेंगे तृतीय गणतंत्र 1870 से लेकर 1940 तक। नेपोलियन तृतीय के पतन के पश्चात राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने फ्रांस में अंतरिम सरकार की स्थापना की। अंतरिम सरकार के अंतर्गत निर्मित राष्ट्रीय परिषद ने स्थायी संविधान के निर्माण हेतु 30 सदस्यों का एक आयोग नियुक्त किया। 5 वर्षों में संविधान तैयार हुआ। 1875 में इसे लागू किया गया। यह संविधान ही तृतीय गणतंत्र के संविधान के नाम से व्याख्यात है। मतलब तीसरा जो गणतंत्र है उसका संविधान 1875 में लागू किया गया। यह एक लिखित और निर्मित संविधान था। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसके द्वारा गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। संविधान में यह भी कह दिया गया कि संसद अर्थात राष्ट्रीय सभा का संयुक्त अधिवेशन भी गणतंत्रात्मक पद्धति का अंत नहीं कर सकता। संविधान के द्वारा ब्रिटेन की संसदात्मक शासन पद्धति को अपनाया गया। राज्य का अध्यक्ष एक राष्ट्रपति था, परंतु वह संवैधानिक अध्यक्ष मात्र था। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद के पास थी। राष्ट्रीय सभा में निम्न सदन यानी प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी थी। संविधान के द्वारा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी। संसद अर्थात राष्ट्रीय सभा के 2 सदन थे, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। संविधान के द्वारा एकात्मक शासन को अपनाया गया और समस्त सत्ता केंद्रीय सरकार में निहित थी। यद्यपि शासन की सुविधा के लिए समस्त फ्रांस 89 प्रांतों में और प्रांत जिलों और जिले कम्यूनों में बटे हुए थे, अर्थात वास्तव में समस्त सत्ता केंद्र में निहित थी और ये केंद्र के प्रशासनिक अभिकरण मात्र थे। संविधान में ब्रिटेन के समान संसद की सर्वोच्चता को अपनाया गया और न्यायपालिका संविधान की संरक्षक नहीं थी। तृतीय गणतंत्र के संविधान में अनेक दोष भी थे और यह अपूर्ण था। यह संविधान राजतंत्रवादियों तथा गणतंत्रवादियों के बीच समझौते का परिणाम था, क्योंकि इसके निर्माता अनेक आवश्यक प्रश्नों पर भी एकमत नहीं थे। अतः यह संविधान अधूरा और अव्यवस्थित था। यह एक प्रलेख भी था, वरन यह 3 पृथक तिथियों में बने हुए 3 कानूनों और खंडों से मिलकर बना हुआ था। ये तीनों कानून भी आवश्यकता से अधिक संक्षिप्त और अस्पष्ट थे। संविधान के नागरिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था। इन्हीं आधारों पर जी हॉनटस ने इसे असंगत, अधूरा और दुखद बताया। अपने इन दोषों के बावजूद तृतीय गणतंत्र के संविधान के अन्य पूर्ववर्ती संविधानों की अपेक्षा फ्रांस को स्थायित्व प्रदान किया। फिर इसके बाद तृतीय गणतंत्र के संविधान का अंत 1940 में जर्मनी द्वारा पराजित होने पर तृतीय गणतंत्र और उसके द्वारा स्थापित राजनीतिक संस्थाओं का अंत हो गया। युद्ध काल में फ्रांस की 2 सरकारें बनी। एक का केंद्र विशी में था और दूसरा फ्रांस के बाहर। 1944 में जनरल डी गॉल की सेना ने फ्रांस को जर्मनी की अधीनता से मुक्त किया और प्रशासनिक कार्य के संचालन हेतु अंतरिम सरकार का गठन किया। स्थायी संविधान की रचना हेतु एक संविधान सभा का निर्माण किया गया, लेकिन उसके द्वारा निर्मित संविधान अस्वीकृत हो गया और 1946 में द्वितीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, जिसके द्वारा निर्मित संविधान 27 अक्टूबर 1946 में लागू हुआ। इसे हम फ्रांस का चतुर्थ संविधान कहते हैं। चतुर्थ संविधान गणतंत्र का संविधान 1946 से 58। चतुर्थ गणतंत्र का संविधान मूलतः तृतीय गणतंत्र के संविधान से भिन्न नहीं था। इसके द्वारा भूतकाल के क्रांतिकारी विच्छेद नहीं किया गया। शासन का मूल रूप अब भी वही था, केवल बाहरी आवरण में ही कुछ परिवर्तन किए गए थे। यह संविधान भी लिखित और कठोर था और उसके द्वारा एकात्मक स्वरूप और संसदात्मक पद्धति को अपनाया गया था। पहले के ही समान फ्रांस की व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक थी,
प्रशासनिक कानून पूर्ववत लागू थे। स्थानीय स्वशासन के ढांचे में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, लेकिन तृतीय गणतंत्र के संविधान में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंध में जो दोष उत्पन्न अनुभव किए गए थे उन्हें चतुर्थ संविधान में दूर करने का प्रयत्न किया गया था, लेकिन ये भी एक प्रकार से असफल प्रयत्न ही था। चतुर्थ संविधान के गणतंत्र के संविधान का अंत और पंचम गणतंत्र के संविधान का निर्माण। चतुर्थ गणतंत्र की संविधान किसी भी राजनीतिक दर्शन विशेष का नहीं था, वरन विरोधी राजनीतिक मतावलंबी के समझौते का परिणाम था। ओंग और जिग्ने के शब्दों में यह समझौता तर्क का नहीं वरन परिस्थितियों का परिणाम था। संविधान में किसी भी दर्शन का समावेश न होने के कारण इसमें जनता को आकृष्ट करने की क्षमता नहीं थी। चतुर्थ गणतंत्र का संविधान 1946 में लागू किया गया। लागू किए जाने के कुछ ही दिनों बाद यह स्पष्ट हो गया कि इसमें तृतीय गणतंत्र की संविधान की तरह ही दुर्बलताएं विद्यमान है। ऐसा अनुभव होने लगा कि चतुर्थ गणतंत्र का अंत हो गया है और तृतीय गणतंत्र पुनः अवतरित हो गया है। इसीलिए हर्बर्ट ल्यूथी नामक स्विस इतिहासकार ने कहा है कि जिस दिन से चतुर्थ गणतंत्र का जन्म हुआ उसी दिन से उसके शव की दुर्गंध निकलने लगी और फलतः उसकी मृत्यु भी दयनीय ढंग से ही हुई। इस संविधान में जिस सबसे बड़ी बुराई का जन्म दिया वह थी राजनीतिक अस्थिरता। इस संविधान में लगभग 12 वर्षों के काल में 3 सामान्य निर्वाचन हुए, लेकिन 25 मंत्रिमंडलों का निर्माण और पतन हुआ। ऐसा कहा जाता है कि एक मंत्रिमंडल के निर्माण के दिन से ही उसके पतन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती थी। राजनीतिक अस्थिरता के कारण शासन शिथिल, निष्क्रिय और निश्चल हो गया था। वास्तव में संविधान में अंतर्गत आंतरिक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में फ्रांस को एक के बाद एक दूसरी असफलताएं हाथ लगी और इसे यूरोप का रुग्ण व्यक्ति कहा जाने लगा, सिक मैन ऑफ यूरोप। लेकिन चतुर्थ गणतंत्र के अंत को तात्कालिक कारण के प्रशासनिक दोष नहीं वरन सेना का राजनीतिक तत्वों में प्रवेश था। मई 1958 में अल्जीरिया में फ्रांसीसी सेना ने फ्रांसीसी सरकार के विरुद्ध विरोध कर दिया और नवनिर्मित फ्रांसीसी मंत्रिमंडल पर फ्रांसीसी अल्जीरिया को समाप्त करने का आरोप लगाया और इसे घुटने टेकने वाली सरकार कहा गया। विरोधी सेना ने मांग की कि फ्रांस का शासन जनरल डी गॉल को सौंपा जाना चाहिए, जिससे फ्रांस की खोई हुई शक्ति और प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त हो जाए। लगभग इसी समय कॉर्सिका द्वीप में भी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का भय होने लगा और वहीं फ्रांस ने गृह युद्ध न हो जाए ऐसी स्थिति में जून 1958 में जनरल डी गॉल को फ्रांस के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और गॉल ने 6 महीने के अंदर अंदर फ्रांस के लिए एक नया संविधान तैयार किया और डी गॉल के मंत्रिमंडल के सदस्यों को और एक मनोनीत परामर्शदात्री सभा ने 39 सदस्यों ने 3 महीने की अवधि में संविधान का निर्माण कर लिया और 4 सितंबर 1958 के दिन संविधान प्रकाशित हुआ। 28 सितंबर 1958 के संविधान पर जनमत संग्रह के लिए मतदान लिया गया। मतदान में भाग लेने वाले लगभग 80% नागरिकों द्वारा संविधान को स्वीकृत कर दिया गया। तो 4 अक्टूबर 1958 को इस संविधान को लागू किया गया। इस संविधान द्वारा फ्रांस में 5वें गणतंत्र का जन्म हुआ और इसे पंचम गणतंत्र का संविधान कहा गया। इस प्रकार ये जो है ये फ्रांस के संविधान के संवैधानिक विकास की कहानी है, जिसमें अंत में 5वें गणतंत्र का जो निर्माण हुआ वो संविधान लागू हुआ 4 अक्टूबर 1958। अब हम इसके बाद फ्रांस के संविधान की विशेषताएं देखेंगे, वो हम अपने अगले व्याख्यान में देखेंगे। धन्यवाद।